प्यासा ही रहने जैसे ढूंढे ही जले को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोजे रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोजे रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोजे रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोजे रहा। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, धन्यवाद देते आपने दिया हमारे जीवन के लिए, परिवार के लिए, और आपने दिए सारी आशीष के लिए। यीशु आज एक नया आशीर्वाद, आपका नया संदेश प्राप्त करने के लिए हम आए हैं। यीशु हमारे परिवार को आप देख लीजिए, यीशु हमारे घर को आप देख लीजिए, हमारे परिवार को देखिए और हम सबके हृदय को देखिए। कई बार हमारे जीवन में ऐसे होते, हम आपका वचन सुनते लेकिन पालन नहीं करते, उनके अनुसार जीवन नहीं बिताते। इसके चलते यीशु आपकी शांति में, आपकी खुशी में हम बने रह नहीं पाते, हम विचलित होते जा रहे। इसलिए आज ही यीशु एक नया ब्लेसिंग, एक नया आशीष लेके मेरे घर में आइए। ये जय यीशु टीवी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु, हमें पक्का विश्वास है, ये हमारे ताकत नहीं है, ये हमारे परिश्रम से नहीं है, बल्कि यीशु ये आपका संदेश से, आपकी प्रेरणा से ही और आपकी दया से ही ये डेली ब्लेसिंग, ये तो पवित्र त्रित्व का आशीर्वाद है और ये जय यीशु टीवी आगे बढ़ रहा है। यीशु ये आपकी दया है। यीशु ये यूट्यूब चैनल द्वारा घर घर में, परिवार परिवार में, दिल दिल में यीशु आपकी महिमा बढ़ते जाए। यीशु लोगों को शांति मिले, आशीष मिले। सिर्फ वचन सुनने वाला नहीं, वचन का पालन करने वाला, विश्वास करने वाला नहीं, विश्वास में जीने वाला हम बन जाए। यीशु ये सारे निवेदनों को आपके चरणों पर लेते हुए, ये जय यीशु टीवी के साथ मिलकर और ये परम प्रसाद की पवित्र तीर्थ की आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति के साथ मिलकर हम तेरी स्तुति आराधना करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 स्तुति, 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 ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया। यीशु की माँ हमारे लिए मध्यस्थता कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की हो, आराधना यीशु हो, की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु में प्रिय जनों, हमारे परिवार में यीशु रोज नया आशीष देते हैं, इसलिए धन्यवाद देना, यीशु को धन्यवाद देना हमारे जीवन के लिए, हमारे रोग बीमारी के लिए, हमारे दुख संकट के लिए, परेशानी के लिए और यीशु से पाए हरेक वरदान के लिए, हरेक आशीष के लिए हम धन्यवाद देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की हो, आराधना यीशु हो। की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। आजकल कोई बता रहे कि फादर आपका प्रवचन एकदम छोटा हो जाते है, बड़ा कर दो। प्रियजनों, छोटा काफी है। यीशु के लिए एक वचन बस आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, इसलिए आप जो वचन सुनते हैं, संदेश पाते, ये संदेश को हृदय खोल कर ग्रहण कीजिए। और लंबा लंबा प्रवचन जय यीशु टीवी में है, आप लोग देख लीजिए। हमारे फादर बोबी, फादर बिनोय, फादर डेन्नी, फादर यीशुदास और भी बहुत सारे फादर लोग हैं, आपको लंबा लंबा प्रवचन देते, आप लोग सुन सकते। और भी बहुत सारा वचन का गीत है और
शॉर्ट फिल्म है और पॉडकास्ट है, उसमें बहुत सारे वैरायटी प्रोग्राम है। कलीसिया के बारे में बताते हैं, संतों के बारे में बताते हैं और भी अन्य शिक्षा उसमें देते हैं। इसलिए जेशु टीवी से जुड़े रहिए, दूसरों के लिए बांटिए और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इसका व्यूअर्स बन जाइए, आपको यीशु आशीष देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। फादर आपको बार बार याद दिलाना चाहते हैं, बांटना, सब्सक्राइब करना, सिर्फ सब्सक्राइब करना नहीं, बांटना। क्योंकि बहुत सारे युवक युवतियां दुख में है, संकट में। आप एक बार उनको वचन भेजिए, उनको अच्छा लगे ना लगे, एक बार आप उनको भेजिए। कितना भी लोग आपको मना करने दे, भेजिए। कभी भी उनके मन में एक बार उनको याद आए, एक बार ये वचन सुनेंगे, वो सुने तो उनके जीवन में आशीष मिलेंगे। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने को हानि पहुंचाना चाहते, वो सुइसाइड के ताक में। एक बार उनको भेजिए ना, आप अपने दोस्तों को भेजिए। उनका मन शायद टूटा होगा, उनका मन शायद निराशा में डूबा होगा, एक बार आप भेजिए, उनको आशीष मिलेंगे, शांति मिलेंगी। तो आइए आज का संदेश पाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, हमारे हृदय को, हमारे कानों को, हमारी आंखों को, हमारे जीवन को हम तैयार करें। खुशी से यीशु का वचन हम सुने और यीशु हमें आशीष देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज का संदेश है संत याकूब का पत्र, अध्याय 1 चैप्टर 1 वर्ष संख्या 22-23। आप लोग अपने को धोखा नहीं दे, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालन करता भी बने। जो व्यक्ति वचन सुनता है किंतु उसका अनुसार आचरण नहीं करता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है। वह अपने को देखकर चला जाता और उसे याद नहीं रहता उसका अपना स्वरूप कैसा है। आज यीशु हमें ऐसे एक संदेश दे रहे हैं कि एक मनुष्य के वह उस मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है, जो दर्पण में, आईना में अपना चेहरा देखता। चेहरा और दर्पण, ये दो शब्द हम अपने मन में रखिएगा, दर्पण और चेहरा। हम लोग डेली ये चेहरा दर्पण देखते हैं, आईना देखते हैं और हम चले जाते। जब हम देखते हैं तभी हमारे मुंह का और हमारे चेहरा की कमी हमें पड़ जाते और हमें पता चलता है। और ये कमियों को हम लोग क्या करते हैं, जल्दी उसी में लिपस्टिक डालें तो लिपस्टिक डालते, और कुछ लगाना है तो लगाते, और पाउडर लगाने तो पाउडर लगाते, और क्रीम लगाने तो क्रीम लगाते। ऐसे हम अपने चेहरे की कमियों को दूर करते। और जब हम दर्पण में देखते हैं तभी हमारा स्वरूप हमें पता चलता है। हालेलुया, हालेलुया। की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की हो, आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों याद रखना, आज हमारे लिए ईश्वर ने दिया एक संदेश है, ये दर्पण और ये चेहरा। आज यीशु ने अपने स्वरूप में हमें चेहरा दिया है, हमें सब कुछ दिया है, लेकिन ये दुनिया के भोग विलास, ये दुनिया के पाप के चलते, गंदगी के चलते हमारा चेहरा विकृत हो गया है। तो इसको क्या करना है? शायद हमारा चेहरा ऐसे विकृत हो गया, वो टूटे जिंदगी हो गया, तो ये कैसे पता चलेगा? दर्पण में देखने से। अभी दुनिया का दर्पण में देखने के लिए संत याकूब हमसे नहीं बता रहे, फिर कहां देखने के लिए बता रहे? ईश्वर का वचन, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम देखने के लिए बता रहे। वचन वाला दर्पण में जब हम अपना चेहरा को देखते हैं और अपनी जिंदगी को देखते हैं, तब हमें पता चलेगा हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे चेहरा में क्या क्या कमियां हैं। ये कमियों को हम कैसे सुधार पाएंगे? जब हम लोग वचन के गहराई में जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन वाला, पवित्र ग्रंथ वाला बाइबल में हम बार बार देखना।
मुझे पता है ऐसे बहुत सारे परिवार है जो परिवार कभी कभी फादरों के पास आते हैं, प्रार्थना मांगने आते हैं, मिलने आते हैं। मैंने देखा है उनका परिवार, उनकी जिंदगी एकदम टूटे एक दर्पण के समान है, टूट गए, टुकड़ा हो गए, दर्पण के समान है। कितना मुश्किल से वे जी रहे। और कई व्यक्तियों की जिंदगी ये टूटे दर्पण के समान है, टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, एकदम चूर हो गया है। इसलिए आज ही संत याकूब हमें याद दिलाते, ये दर्पण में देखो, पवित्र वचन का दर्पण में देखो, वो तुम्हें बताएगा तुम्हारे हृदय कितना टूटा हुआ है, तुम्हारा चेहरा कितना उतरा हुआ है। वो तुम्हें सुधारेगा, क्योंकि ये दर्पण में देखने वाला बन जाते हैं। यीशु उनको बनाता है, यीशु का वचन उन्हें एक बनाता है, और जो टूट गया था, शिथिल हो गया था, यीशु उनको जोड़ देता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, हालेलुया। इसलिए आज के आशीर्वाद में हम यही आशीष मांगे, यीशु ये दर्पण वाला बाइबल में, ये वचन वाला बाइबल में मैं बार बार अपने चेहरा को देख पाऊँ, अपने दिल को देख पाऊँ, अपने दिल को यीशु के साथ मिलकर जोड़ सके, बना सके, परिवार को बना सके। आइए आज का ये संदेश हम अपने जीवन में ग्रहण करें। शायद हमारे परिवार में, जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे, परेशानी चल रहे, टूटे जिंदगी है, टूटा दिल है, टुकड़े टुकड़े हो गए, शिथिल हो गए, जिंदगी हम काट रहे। लेकिन आज यीशु हमें आश्वासन दे रहे, सांत्वना दे रहे। ये बाइबल वाला, पवित्र वचन वाला, ये दर्पण में जीने वाले हम बन जाए, बार बार देकर उसी के याद में जीने वाले हम बन जाए, वचन पालन करने वाले हम बन जाए। हम अपने को यीशु का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए विनम्र बनाए, हमारे परिवार ऐसा यीशु का वचन पालन करने वाले बन जाए, हमारे बच्चे यीशु का वचन पालन करने वाले बन जाए। फादर आपको और एक बात याद दिलाना चाहते, फादर के सेंटर में कई लड़के लोग आए थे, इन दिनों की बात है, वे बिना साधना में भाग लेके आए थे। उनके मम्मी उनको जबरदस्ती, एक लड़का की उनकी दीदी और उनकी छोटी बहन उनको जबरदस्ती लेके आए थे। फादर को याद है वह मुश्किल से एक दिन रह पाए, और वो इतना पागल जैसे बन गए कि क्योंकि वो रह नहीं पाते। जब फादर उनको वचन सुना रहे, वचन बोलने लगता है, उनका मुंह और उनका हाथ सब देखना है, वो अपने बाल को पकड़ के खींचता है और ऐसे चेहरा को विकृत कर देता है, चेहरे पे मारते हैं और अपनी छाती को मारते हैं। तब पता चला इसकी जिंदगी कितना टूटा हुआ है। वह वचन में देखना नहीं चाहते, ये दुनिया के भोग विलास में वो रहना चाहते, वो किसी भी हालत में भागना चाहता था। प्रिय भाई बहन, याद रखना, अगर एक बार अंधकार की शक्ति हमारे जीवन में अधिकार लिए, हमारे दिमाग में, हमारे खोपड़ी में, हमारे सोच में, विचार में, फिर ये चेहरा, ये हमारे ये दर्पण में आना मुश्किल है। इसलिए आज निर्णय लीजिए, बार बार ये वचन पढ़ने के लिए, वचन पालन करने के लिए हम कोशिश करें, ये हमारे जीवन को बदल देंगे। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। मोरे दिल के दर्पण में प्रभु तोरे नाम है, मोरे मन के आईना में प्रभु तोरे नाम है। तो के ही को जुना, तो के ही सोचो ना, तो के ही को जो ना प्रभु। वचन वाला दर्पण में हम देखते रहे, वो हमें बदल देगा। एक नया चेहरा, एक नया दिल यीशु हमें प्रदान करेगा। हैव ए ब्लेस्ड डे। सबको जय यीशु।